अब आता है एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके दो एप्लीकेशंस। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका लाइन इंटीग्रल ले लें तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई। इट स्टेट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field for a closed path is mu naught times of करंट इनक्लोज्ड। यानी जो भी करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई आएगा। इसको आप नोट कर लें पहले, फिर आगे चलते हैं। और बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन है, वैसे भी नोट कर सकते हैं। खाने के टाइम पे कुश्ती करें। जैसे कोई कंडक्टर होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो। वैसे पहले सिलेबस में डेरिवेशन था इसका, अब डेरिवेशन निकाल दिया गया। अब ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट I/2πr। पहले इसका डेरिवेशन था, अब डेरिवेशन सिलेबस से निकाल दिया है।
अब आता है प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे कोई कंडक्टर है, इसके चारों तरफ कोई लेंथ dl है और ये चारों तरफ इसके फील्ड होगा, करंट होगा। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर carrying current I और मैग्नेटिक फील्ड B at r distance। तो वेक्टर B डॉट dl, अब मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में होंगे तो बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, बी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और डी एल की वैल्यू कितनी होगी? इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर गया तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई। इसको नोट कर लो।
अब इसी से हम इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर का डेरिवेशन प्रूफ कर लेंगे। ये सिलेबस को बहुत ज़्यादा काट दिया है। सिलेबस काटने से सीबीएसई बोर्ड वालों को लगता है कि इजी हो गया, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है। अब इसी से इन्होंने इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर का डेरिवेशन प्रूफ कर दिया। जैसे कंडक्टर है आई, इसकी चार्ज लेंथ है dl और ये डिस्टेंस r है, करंट I फ्लो कर रहा है। कहाँ गया रेड वाला मार्क? ये डिस्टेंस आपका r है, r यहाँ से। ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। Let us consider a conductor कैरिंग करंट। कितना करंट कैरी कर रहा है? कैरिंग करंट I, मैग्नेटिक फील्ड is to be measured at r distance तो वेक्टर b डॉट dl, ये आपने अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल क्लोज लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। तो b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट I। तो b ये हो गया आपका dl इक्वल टू म्यू नॉट I। तो b इंटू dl हो जाएगा आपका 2 पाई r म्यू नॉट I। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इसको कर लो, फिर सोलेनॉइड कराता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। ऐसे 1-2 नंबर में कभी गलती से आ जाएं। वैसे सोलेनॉइड का चांस काफ़ी होता है। अगला जो टॉपिक है,
नेक्स्ट है आपका सॉरी एक आता है इसके बाद डेरिवेशन सोलेनॉइड का। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, देखा होगा आपने लेबोरेटरी में इस तरह होता है सॉरी ये आपका नेचुरल मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। लेकिन नेचुरल मैग्नेट हम कहाँ तक लाएंगे? हमें बहुत सारे मैग्नेट चाहिए होते हैं, हर जगह मैग्नेट है, बाइक में मैग्नेट, आपकी मोटर में मैग्नेट, आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मैग्नेट। इतने ज़्यादा मैग्नेट कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे आप? नेचर तो दे नहीं पाएगा। तो आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे बनाते हैं? एक आयरन का कोर होता है, कोर का मतलब आयरन का रेक्टेंगुलर पीस, ये आयरन का है, और इसके ऊपर एक वायर लपेट दिया जाता है, रेक्टेंगल बना के, कॉइल बोलते हैं जिसको। इसके चारों तरफ एक वायर लपेट देते हैं। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो जितने ज़्यादा टर्न्स लगाएंगे, करंट ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो आजकल जहाँ भी ज़रूरत होती है हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ हिंदी में समझे हम? तो एक आयरन का कोर है, आयरन की कोर है, इसके ऊपर मैंने वायर लपेट दिया, वायर रैप्ड ओवर आयरन कोर, देन इट इज सेड टू बी सोलेनॉइड। इसमें ऐसे पॉइंट्स ले लिए A, B, C, D। तो लेट अस कंसीडर ए solenoid consisting n number of turns per unit length। करंट कितना है इसमें? I, करंट I फ्लो कर रहा है
और सपोज इसका लेंथ कितना है एल, सोलेनोइड का लेंथ कितना है एल। लेंथ इसका है स्मॉल एल कर दिया। अप्लाइंग बायो-सावर्ट लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी पूरा ले लो, ए बी सी डी। अब इसमें कितने पार्ट हैं, एक तो बी डॉट डी एल ए टू बी ले लो प्लस बी डॉट डी एल बी टू सी प्लस बी डॉट डी एल सी टू डी प्लस वेक्टर बी डॉट डी एल डी टू ए। अब आप देख रहे हैं ए बी क्या है, आउटसाइड द फील्ड है, ए टू बी इज 0, क्यों, आउटसाइड है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आयरन कोर क्या करता है, ये मैग्नेटिक लाइंस जितनी भी निकलेंगी उसको आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ खींचता है, चुंबक को, पता है आपको। तो ये मैग्नेटिक लाइंस सारी अंदर ही होंगी, बाहर कुछ नहीं होगा। ऐसे ही क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल ए डी या बी टू सी ले लो, तो बी डी एल कॉस कितना हो जाएगा इसमें एंगल, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट डी एल सी टू डी ले लो, तो सी टू डी कहाँ है, अंदर ही, इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई और बी डॉट डी एल डी टू ए ले लो, ये बी डी एल कॉस 90 इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आपका बी डॉट डी एल कितना हो गया, टोटल निकालें ए बी सी डी, तो केवल एक बचेगा इसमें, कौन सा, म्यू नॉट आई। अब टर्न्स कितने हैं इसमें, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स कितने होंगे इसमें, यूनिट लेंथ में बनने तो कितने हो जाएंगे, n इक्वल टू एन एल। तो b की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एन एल, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए i, तो ये हो जाएगा b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल। चाहे यहाँ छोड़ो, दूसरी साइड में कर लेते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसको यहाँ तक छोड़ो, अब इसको यहाँ ले चलते हैं, तो केवल एक बचा आपका, कौन सा, ये वाला C2D। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई की जगह क्या हो जाएगा, NLI। एक टर्न है तो फील्ड एक होगा, दो टर्न है तो 2i हो जाएगा, 3 है तो 3i हो जाएगा, n है तो ni हो जाएगा। तो आप इसी इक्वेशन को उठा लेंगे, b इंटू एल सी डी का, इसको ले चलते हैं,
इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल गया तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। ये टोटल फील्ड आ गया सोलेनॉइड का। तो ये परपेंडिकुलर है फील्ड के, इसलिए जीरो हो गया, ये बाहर है इसलिए जीरो हो गया, ये बाहर है इसलिए जीरो हो गया, क्योंकि आयरन कोर पड़ी होती है तो आयरन कोर मैग्नेटिक लाइंस को अंदर ही खींच लेती है। 2 मिनट में इसको नोट कर लो और फिर अगली क्लास में बात करते हैं। फोर्स ऑन नेचर ख़त्म करेंगे चैप्टर धीरे धीरे।